हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे ना का आंकड़ा। ठीक है, जो ना का आंकड़ा होता है वो ता का आंकड़े की तरह ही दिखता है। बस एक चीज़ इसमें अंतर होता है। देखो मैं आपको समझाऊंगी। जो ना का आंकड़ा होता है ना वो हमेशा दाएं से बाएं बनता है। कैसे बनता है? दाएं से बाएं बनता है, मतलब क्लॉकवाइज बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है। और जो ता का आंकड़ा होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है, मतलब ऐसे बनता है। जैसा कि इसमें लिखा भी है कि ना के आंकड़े का प्रयोग दाएं से बाएं होता है, सरल रेखा में होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। वर्क रेखा में थोड़ा अलग होता है, मैं बाद में समझाऊंगी। तो पहले अपन सरल रेखा के देखते हैं। देखो जैसे क्या लिखा है, रन लिखा है। रन कैसे लिखेंगे हम? ये रा बनाया और ये ना बना दिए। कैसे बना रहा है? ऐसे बना रहा है, मतलब क्लॉकवाइज बना रहा है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा दाएं से बाएं होता है सरल रेखा में। ठीक है। अब क्या लिखा है? अब गन लिखा। गन कैसे बनाएंगे? गा बनाया और ये ना बना दिया। कैसा क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये क्या हो गया? गन हो गया। ठीक है। अब क्या आता है? अब आता है लन। लन कैसे बनाएंगे? ला और ये ना आ गया, ये भी क्लॉकवाइज बना है ना। तो मैं वही समझा रही हूँ कि ना का आंकड़ा सरल रेखा में हमेशा दाएं से बाएं बनता है। ठीक है। और जो ता का आंकड़ा होता है वो उल्टा बनता है। देखो ये ना का आंकड़ा होता है क्लॉकवाइज और ये ता का आंकड़ा होता है। ठीक है। अब वर्क रेखा में ना का आंकड़ा देखो। वर्क रेखा में ना के आंकड़े का प्रयोग करते समय दाया बाया नहीं देखा जाता है। ता के आंकड़े की तरह ना का आंकड़ा बनता है। बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो कैसे सही लिखा है, मैं आपको बता रही। ये मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें। ठीक है। एक लिखा है दत्त, एक लिखा है दन। बन तो भाई ऐसे ही रहा है दोनों। ठीक है। लेकिन अंतर क्या है? जो दत्त है इसमें जो आंकड़ा लगा है इसमें छोटा सा डैश दे दिया है, जिसके कारण इसको दत्त पढ़ा जा रहा है और इसको दन पढ़ा जा रहा है। तो ता और ना के आंकड़े में सिर्फ एक ही फर्क है, जो हमारा ना का आंकड़ा होगा उसमें डैश नहीं लगाएंगे, लेकिन ता के आंकड़े में डैश लगाएंगे। ठीक है। अब आता है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट उसमें। देखो अब क्या लिखा है? ना और ता के आंकड़े में क्या डिफरेंस है? अब हम आते हैं ना और ता के आंकड़े में क्या डिफरेंट है। ठीक है। तो केवल वर्क रेखा में अलग होता है पर सरल रेखा में सेम होता है। देखो अगर हम ना और ता का आंकड़ा जो लगाएंगे ना तो वो सिर्फ वर्क रेखा में अलग होता है, लेकिन सरल रेखा में जो हम ना का आंकड़ा लगाएंगे वो दाएं से बायां ही लगेगा। ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल से हम देखते हैं। इसे लिखा है कनक, है ना। कनक कैसे लिखेंगे? तो देखो ये का बनाया, ये दाएं से बायां बनाया ना, और फिर का बना दिया, तो क्या हो गया? कनक हो गया। ठीक है। कैसा बनाया है? ऐसे बनाया है, मतलब क्लॉकवाइज बनाया है, तो कनक हो जाएगा। अगर हमें कतक लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? का लिखे, ता लिखे, फिर का लिख दिए। ये कैसा बना है? ये एंटी क्लॉकवाइज बना है। ठीक है। तो मैं वही समझा रही हूँ कि सरल रेखा में हम दाएं से बाएं को फॉलो करते हैं, लेकिन हम वर्क रेखा में दाएं से बाएं को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। आ रहे हैं समझ में? ठीक है। अब हम आते हैं अपने और एग्जाम्पल पे। देखो जैसे क्या लिखा है? सनन लिखा है। अब हम सनन कैसे लिखेंगे? तो देखो सबसे पहले हमने बनाया सा, फिर बनाया ना का आंकड़ा, और फिर हमने बना दिया ना का आंकड़ा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सनन हो गया। ठीक है। फिर क्या लिखा है? सतन। सतन कैसे लिखेंगे? ये मैंने सा बनाया, फिर ता बनाया और ये ना बना दिया, तो क्या हो गया? सतन हो गया। ठीक है। अगर हम इसको बीच में बना दे तो हमारा रॉन्ग हो जाता, इसलिए हम जब इसे बनाएंगे ना तो वो हमारे हाथ ऑटोमेटिक चलेंगे। बस ये है कि हमें नियम याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। अब क्या आता है? सतर, है ना। सतर कैसे लिखेंगे? तो देखो ये सा बनाया, ये ता बना दिया और ये रा बना दिया, तो ये क्या हो गया? ये सतर हो गया। ठीक है। फिर क्या आता है? लनर। लनर कैसे लिखेंगे? ला, ना और रा बना दिया। ये ना का आंकड़ा दिख रहा है ना। तो वही मैं समझा रही हूँ कि सरल जो वर्क रेखा आएगी उसमें क्या होगा? दाया बाया नहीं देखा जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ, जैसे कि ला, ना और रा, तो लनर बन गया। अब देखो अगर ऐसे शब्द आते हैं जिसमें लिखा हो रखना है, रखना, रखने, रखनी, तो ये हम जब हम कोई वाक्य लिखते हैं ना तो हम समझ जाएंगे कि हमने क्या लिखा है, क्योंकि ये तीनों के लिए एक ही आउटलाइन बनेगी। कौन सी बनेगी? देखो ऐसी बनेगी, रा, खा और ये ना,
ये क्या हो गया, रखना हो गया। इसको हम रखने भी पढ़ सकते हैं, रखनी भी पढ़ सकते हैं। अब वो कैसे पढ़ सकते हैं, वो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे। हम जैसे कुछ शब्द लिखेंगे, जैसे कुछ सेंटेंस लिखेंगे, अगर हमने ये लिखा है तो हम खुद समझ जाएंगे उसमें रखना है कि रखने है कि रखनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये तीनों के लिए एक ही आउटलाइन होती है। अब आता है लेना, ने, नी। लेना, लेने, लेनी। अब इन लोग के लिए भी एक आउटलाइन आती है। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये ले, ये बना दिया, ठीक है। इसके लिए हम इसको लेना भी पढ़ेंगे, लेनी भी पढ़ेंगे और लेना भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल आगे भी, जैसे कि लिखा है कान, है ना। अब हम कान कैसे लिखेंगे, तो देखो ये का बनाया, ये ना बना दिया और आ की मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया, कान हो गया, ठीक है। अगर हमें काना लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, फिर हम ना का आंकड़ा नहीं लगाएंगे, हम उसे पूरा पूरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, का और ना, का में आ की मात्रा, ना में आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा काना हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब क्या लिखा है, मान लिखा है। मान कैसे लिखेंगे, माँ बनाया और ना का आंकड़ा लगा दिया और माँ में आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, मान हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब लिखा है पान लिखा है। पान कैसे लिखेंगे, ये पा बनाया हमने और ये ना का आंकड़ा लगा दिया, ठीक है, और ये इसमें आ की मात्रा, तो क्या हो गया, ये हमारा पान हो गया, ठीक है। फिर क्या है, पानदान। पानदान कैसे लिखेंगे, पा, ना, द, ना, ठीक है। पा में आ की मात्रा, दा में आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पानदान हो गया, ठीक है। आपको आउटलाइन समझ में आई ना सारी। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। तो इन सब में मैं सिर्फ एक ही डिफरेंट है कि जो ता का आंकड़ा होता है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाता है और जो ना का आंकड़ा होता है वो हमारा क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जब आप वर्क रेखा यूज़ करते हैं तो सिर्फ हमें वर्क रेखा के समय ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। वर्क रेखा के समय क्या ध्यान देना ज़रूरी है, देखो वर्क रेखा के समय ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जब हम, जैसे कि लिखा है, एक मिनट रुकना आप, जैसे हाँ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा है दत्त, है ना। तो हमने क्या, दोनों तो हमारे आंकड़े सेम ही लग रहे हैं, लेकिन हमने ता में क्या डैश लगा दिया, ना में कुछ भी नहीं किया। तो मैं वही बता रही हूँ कि अगर वर्क रेखा आती है तो हमें सिर्फ ये डैश का ध्यान रखना है और ना में डैश नहीं लगेगा, ठीक है। डैश से ही पहचान होगी कि ये ता का आंकड़ा है और जहाँ डैश नहीं लगेगा वो ना का आंकड़ा होगा। तो इस तरीके से हम अपने ता और ना को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा ये वीडियो आज कंप्लीट होता है, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, सिर्फ ये दो चीज़ समझने की है कि हमारा जो ता का आंकड़ा होता है वो क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, ना का आंकड़ा क्लॉकवाइज आता है, ठीक है। और जब हम वर्क रेखा का यूज़ करते हैं तो डैश लगता है ता में, ना में नहीं लगता है, ठीक है। हमें और बस ये दो चीज़ ध्यान रखना है, बाकी हम वर्ड की प्रैक्टिस करके एकदम करेक्ट वर्ड बना पाएंगे।